एक कहानी बताते हैं हम आपको। वो शायद आपको समझ आए नहीं आए ये तो नहीं बता सकते, लेकिन एक कहानी बताएंगे। एक लड़का था जो कि पूरा जी जान लगा के वो पढ़ाई पे खड़ा था कि हमको पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ करना है। लेकिन घर का एक प्रॉब्लम हो जाता है, घर में एक प्रॉब्लम हो जाता है। घर को प्रॉब्लम एक ऐसा सिचुएशन में आके फंसाता है लोगों को कि लोग सोचने पर आखिर मजबूर हो जाता है कि हम करें तो क्या करें। तो वो लड़का जब पढ़ाई कर रहा था, अच्छा पढ़ने में था, उसका पूरा फैमिली उसको सपोर्ट करता था कि तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम अच्छे जॉब लो, तुम कहीं फ्यूचर में आगे चलो, पढ़ो। सबको खुशी होता है अपना अपना अच्छा पोजीशन पर लो, ताकि लोग जो कहता है कि तुम्हारे ख़ानदान में क्या है, तुम्हारे ख़ानदान में क्या है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम जब चाहेंगे तुमको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बोलेंगे लोग। क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो बोल रहा है। तो वो लड़का का एक टारगेट था, हमें पढ़ना है, लिखना है, जॉब लेना है, अच्छा पोजीशन लेना है। वो लड़का पढ़ते गया, जो भी होता है माने श्रृंखला कह सकते हैं उसको, कि पहले 10th करना है, 12th करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर हमें अच्छा कोचिंग लेना है, फिर अच्छा टीचर के पास जाना है, अच्छा दोस्त ये रखना है, अच्छा दोस्त बनाना है, बहुत सारी बातें होती हैं। वो लड़का इसी आधारित पे चल रहा था। तो उसी बीच उसे एक लड़की पसंद आ गया। उसे शायद 1 साल सीनियर था, 2 साल। तो सीनियर था तो उसे लगा कि चलो दोस्त बनना कोई ख़राब बात नहीं है, बन जाते हैं। शायद वो हमसे सीनियर है तो हमें कुछ नॉलेज का ही बात हमको बताएंगे। तो ये सोच के वो अपना दोस्ती जारी रखा। फिर वो दोस्ती पता नहीं किस तरह से प्यार में बदल गया। अब ऐसा प्यार कि ना तो उसे समझ में आ रहा है ना इसे समझ में आ रहा है, लेकिन प्यार हो चुका है। ये बात लड़की वाले के घर को पता चला कि हमारा बेटी किसी लड़के के साथ इस तरह से अफेयर में जाएगा या चल रहा है। तो गांव समाज के लोग, अब भी सबसे बड़ा क्या है, गांव समाज, ये समाज और गांव और 4 लोग ये सुन के ना मेरा कहता ना कि क्या गर्म हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, गर्म तो होगा। और फिर उसका लड़की का माँ बाप बोला नहीं चलो लड़का का शादी कर देते हैं। वो लड़का का शादी कर दिया, लड़की का शादी कर दिया, सॉरी लड़का नहीं लड़की का शादी हो गया पहले। फिर वो लड़का ठीक था, गम में किसी तरह डूबा। फिर वो धीरे धीरे वहाँ से निकला। फिर जाके वो डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, अगर उसका राजी वही था, भगवान का वही इच्छा था, मर्जी था, भगवान अल्लाह का, ईश्वर का, जो भी हो गया शादी। वो खुशी खुशी उसको भूल के अपना फिर से करियर पे स्टार्ट किया, फोकस किया। जब ये लड़का कुछ दिन पहले शादी किया, नहीं लड़का शादी नहीं किया, वो लड़का कुछ दिन पढ़ा लिखा, फिर वो जॉब लिया, अच्छा जॉब लिया, बहुत अच्छा जॉब। पूरा गांव में ढिंढोरा पिट गया कि फलाने के लड़का, फलाने का ढिकलाना का ये लड़का ये किया वो किया, इस तरह से किया, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा लड़का था, उसको पढ़ना चाहिए था और अच्छा जॉब लेता। वो तो लड़का जॉब ले लिया। लड़के का शादी हुआ मात्र 1 साल हुआ था, और जो लड़का था वो लड़का का जॉब जो लिया वो उसका भी 1 साल हो गया, तो टोटल 2 साल। अब क्या होता है उस लड़का का लाइफ में, यही सबसे बड़ा पॉइंट यही है कहानी का। वो तो हो गया, शादी भी हो गया, इधर जॉब भी हो गया, ये भी खुशी खुशी रह रहा है, वो भी खुशी खुशी रह रही होगी। लेकिन एक कोई अनजान लड़का नंबर या कोई भी उसका दोस्त यार कहीं से भी उसको एक फ़ोन आता है कि जो जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे वो लड़की का मतलब हस्बैंड जो है, किसी कारण बस वो मौत हो गया उसका। अब तो उसका मौत हो गया। अब लड़का का तो दिमाग में
पूरा परेशानी होने लगा कि ये क्या हो गया, हम उससे बहुत प्यार करते थे। वो लड़का सीधा उसके माँ बाप के पास गया और उसका माँ बाप से एक सवाल किया कि क्या हम उसके लिए सही नहीं थे। तो उसका माँ बाप बोला ये कौन देखा है किसके साथ गलत होता है क्या सही होता है, जब होता है उसके बाद पता चलता है। तो ये बात पे तो हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो लड़की का ज़िंदगी जो इस लड़के से दूर किया गया और वो लड़की जो विधवा हो गई, तो अब उसका ज़िंदगी कैसा चलेगा। इस बात पे उसका घर वाला, लड़की का घर वाला, माँ बाप उसका कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है देख लेंगे जो होगा। फिर वो लड़की कुछ दिन के बाद घर पे आ जाती है, रहने लगती है। फिर उसका कोई शादी लड़का ढूंढने स्टार्ट हो जाता है। फिर वो लड़की मना करता है कि हम शादी नहीं करेंगे, जो हो गया जो हो गया, अब हम अपना हिसाब से करियर चलाएंगे। और वो लड़की फिर वो पढ़ाई वढ़ाई करने लगा, लड़का भी उसको धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हो गया। फिर वो उसी में मेहनत करने लगा, फिर उसको समझाने लगा, दोनों आपस में फिर बातचीत स्टार्ट हो गया। और फिर लड़की भी पढ़ी लिखी और बीएससी नर्सिंग, शायद ये हो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, क्या है जो नहीं पता, लेकिन वो लड़की उसमें ड्यूटी करने लगी है। उसका भी कुछ दिन के बाद हो गया, जॉब कर रही है, लड़का भी जॉब कर रहा है इधर। जो उसका प्रेमी था, उसका तो हस्बैंड दुनिया से चल चुका था। तो लड़की का जिस घर में शादी हुआ था, उस घर वाले को पता चला कि मेरी जो बहू थी उसका जॉब हो गया। अब वो क्या किया, अपना छोटा लड़का जो है, वो छोटा लड़का को रिश्ता के लिए वो फिर से आ गया। और उसका जो लड़की का माँ बाप था वो भी तैयार है, ठीक है आपका घर का इज्जत है, आप इसे संभालो। तो लड़की का एक बयान आया कि हम हमेशा माँ बाप के मर्ज़ी से चले, माँ बाप के मर्ज़ी से सब कुछ किए, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम जिस मुकाम पे हैं, जिस टाइम हम पिछड़ गए थे, गिर गए थे, हम सिर्फ रोते थे, कोई बोल टोकने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था। हमें उस घर से हमें अपने घर भेज दिया गया कि भैया तू अपना घर चले जा, तुम्हारा माँ बाप का जिम्मेदारी तुम्हारा माँ बाप समझेगा। वो लड़की तो चलाया अपना घर। आज जब वो लड़की सक्सेस है, उसके पास अच्छा पैसा है, अच्छा जॉब है, बहुत सारा अच्छा उसके पास अब है, फिर वो उसी घर से इसके लिए रिश्ता आता है। तो वो लड़की सीधा मना करके, और ये जो लड़का था उसके साथ शादी करने का फिर से प्लान किया। लेकिन उसका माँ बाप फिर से वही नौटंकी, नहीं देंगे होने, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। फिर भी लड़की बोला हम तो शादी करेंगे इसी से, और वो दोनों आपस में शादी कर लिया। ना घर वाले को बताया, ना और कहीं किसी को बताया, बस दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगा। फिर एक लड़का का जन्म हुआ। लड़का का जन्म मतलब उसका बेटा, जो शादी जो किया उसको एक लड़का हुआ, बेटा बोल सकते हैं, बेटा हुआ उसको। तो गांव समाज के लोग लड़की के माँ बाप को बोल रहा है कि आज मतलब कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा जो नाती है वो तो दो जात ही रहेगा। मतलब लड़का कोई और कास्ट था, लड़की कोई और कास्ट था, तो वो दो जात में उसको डिवाइड कर दिया। अब ये अलग ही लफड़ा चल रहा है गांव में, हम उसको आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर कुछ दिन ये मैटर को होते होते चला। फिर क्या हुआ, वो जो लड़का था, जो उसका बेटा जन्म लिया था, वो लड़का 1 साल के बाद किसी कारणवश उसका भी मौत हो जाता है। अब तो लड़का लड़की पूरा आक्रोश कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, सब लोग बार बार हमें परेशान करता है, बार बार हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा फ्यूचर सब ख़राब कर रहा है, ये कर रहा है। और वो लड़का लड़की दुख में गम में आके वो दोनों खुदकुशी करके मर गया। अब ये बात लड़की के माँ बाप को पता चला, लड़का के माँ बाप को पता चला, तो कहता है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पश्चात होत क्या। तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, जो जिसको जहाँ जाना था वो चला गया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, आप भी सुने होंगे, हम भी सुने होंगे, बहुत सारा बात होता है जो कि
लोग देखता है, महसूस करता है, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं है। अगर कोई उसको बता रहा है, समझा रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, जहर का पुड़िया बन जाता है। तो जो जिस तरह से रह रहा है उसको उसी तरह से रहने दो, कोई बात नहीं। तो इस कहानी का तात्पर्य को या अर्थ को या सीख को ये सीखा हमें मिला कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो यार। दुनिया वालों क्या करता नहीं करता कोई मतलब नहीं, बस अपना लेके चलो। हमें क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, किसका सुनना है, नहीं सुनना है, ये बात का बात है। बस अपना अंदर स्ट्रॉन्ग मेहनत रखो। लोगों को कुछ नहीं होता भाई, लोग बोलते ही रहते हैं, बोलने दो, कोई बात नहीं। उसका समय है बोलना है, मेरा समय आएगा, हम भी बोलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय भारत।